हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के द्वारा 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पटना और दिल्ली में ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया है। तकरीबन 2000 बसों ने पटना स्थित सेंटर और 1500-1800 बसों ने दिल्ली स्थित सेंटर पर टेस्ट दिया है। अभी सभी स्टूडेंट टेस्ट दे के बाहर निकलेंगे। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा? अच्छा था। आपको आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से इस टेस्ट में कैसा क्वेश्चन रहा, कैसा लेवल का था? क्वेश्चन टफ था। टॉप था। करंट अफेयर से कुछ आया था या फिर थोड़ा हार्ड था या फिर कैसा था? करंट अफेयर्स नॉर्मल था, साइंस टफ था। साइंस टॉप था। यहाँ का आपको क्वेश्चन कैसा लगा? पहले क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था। तो एग्ज़ाम देने में कुछ परेशानी नहीं? कोई कठिनाई नहीं थी, रिवीजन करके आए थे तो बढ़िया गया। आने वाले जो रियल एग्ज़ाम जो है उसके हिसाब से आपको ये कितना लेवल का लगा? 69 एग्जाम में था कि स्टेटमेंट ज़्यादा था, तो आज के टेस्ट में स्टेटमेंट बेस ज़्यादा नहीं था, फैक्ट बेस ज़्यादा था। अच्छा, करंट अफेयर से कुछ? करंट अफेयर था ना, हाँ थे, ये क्या बोलते हैं, बिहार का था, बजट का था क्वेश्चन। अच्छा मतलब सीधा जो पढ़ के आए थे वही मिल रहा था। तो कोई ऐसा इसमें सब्जेक्ट था जिसमें आपको थोड़ा हार्ड लगा हो? क्योंकि क्वेश्चन तो रहता ही है एग्जाम का हार्ड थोड़ा बहुत। हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ डीप पूछा है, डीप 3-4 क्वेश्चन डीप था, और फिर ज्योग्राफी का था 1-2 क्वेश्चन हार्ड था जो पढ़ के आए थे। लेकिन तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपको यहाँ का कैसा रहा? बढ़िया था, 100 में 100 मार्क्स। अभी जो आप टेस्ट एग्ज़ाम दिए हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था भैया। जैसे सर बताए थे हम लोगों की जो मतलब सर पेपर दिए थे, लेकिन एक टारगेट दे रहे थे। अब जो बच्चा वो टारगेट सुना होगा, उसको फॉलो किया होगा, उसका पेपर अच्छा गया होगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सर पढ़ाए हैं या बताए हैं, हाँ, उसी से पूरा रिलेटेड पूरा क्वेश्चन। नोट्स फॉलो कीजिए, सर के दिए हुए जो नोट्स हैं वो फॉलो कीजिए, जो हम लोग की तर्कश बुक है वो लगाइए, आपके पेपर बनेंगे, डाउट नहीं होने वाले हैं। तो करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए होंगे, तो हाँ। आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा या फिर नॉर्मल? नहीं देखिए, हम स्टूडेंट हैं BSW के, हम तो हम उनसे पूरा उनका ही रखे हुए, मटेरियल रखे हुए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, मेरा चल रहा था, सही चल रहा था। हम कहीं एक दो बार दाएं बाएं मार चुके हैं पैर, तो कुछ खास नहीं मिला। यहाँ जब से आए हैं, साल भर हो गया है, मेरे को मेरा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप जो अभी एग्ज़ाम दिए टेस्ट एग्ज़ाम, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। इससे पता चला कि मतलब हम लोग क्वेश्चंस को किस किस तरीके से करना है, क्या क्या कमी हो रहा है। सो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया हम लोग को कि किस किस एरिया पे फोकस करना है। तो मतलब अच्छा था। उतना हम पढ़ के नहीं आए थे, फिर भी कॉन्सेप्ट्स क्योंकि BCW का बहुत क्लियर था, इसलिए मेरा बहुत हेल्प हुआ। यहाँ का टेस्ट दिए हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? सच में सबसे पहले तो थैंक्स टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, और उससे ज़्यादा थैंक्स टू रोहित सर, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम पटना में लेकर आए। इससे पहले पटना में कभी इस तरह का पेपर हम नहीं देखे थे, जो कि किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी स्कूल को बुक करके और एग्ज़ाम लिया गया हो। सो वट एवर द थिंग्स डन बाय मिस्टर रोहित प्रियदर्शी सर इज़ effortless and it's quite good. So we are quite thankful to him, and whatever we are doing, we are just doing for the fate, for increase our marks. तो आपको ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और वही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि थैंक्स टू रोहित सर की बहुत अच्छा ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में बहुत अच्छा लगा। जैसे कि एक करंट का क्वेश्चन था कि अभी मानू भाकर कौन सा मेडल लेकर आई है, जैसे कि वो ब्रोंज लेकर आई है, लेकिन कौन सा पिस्टल में लेकर आई है कि एयर गन में लेकर आई है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल था। क्योंकि आदमी तो 10 मीटर पढ़ के जाता है, लेकिन क्या एयर गन था कि पिस्टल था, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब पूरा आप डीपली इस चीज़ को समझे हैं, बुझे हैं। और फिर मानसिंह राम और चिरापुंजी के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ में है। तो ये सारा चीज़ सबको पता होता कि है तो मेघालय में, लेकिन मेघालय में कहाँ पे है, ईस्ट में है, वेस्ट में है कि गैरो खासी में है। तो ये सब चीज़ बहुत ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। करेंगे कि सर फिर से फ्यूचर में टेस्ट लें और अच्छा रहेगा। सर आपका ये टेस्ट काफ़ी बेहतरीन था सर। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको हार्ड लगा हो? हिस्ट्री का लेवल अच्छा था, और करंट बहुत स्टैंडर्ड लेवल का था, और साइंस भी ठीक था, मतलब ठीक था, मॉडरेट टू हार्ड। तो क्वेश्चन जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डीपली में पूछा गया हो? नहीं पैटर्न पे था, वैसा पैटर्न पे था। हाँ, वैसा कुछ ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं था सारा।
तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा सर। आपका एग्ज़ाम का, आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, क्वेश्चन पेपर भी अच्छा था। तो देखा जाता है कि जो आने वाली जो रियल एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको ये कैसा रहा? रिलेवेंट था बट क्वेश्चंस हमको थोड़ा टफ लगा। थोड़ा टफ लगा। अभी एग्ज़ाम जो आप दिए हैं, टेस्टिंग एग्ज़ाम जो है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एग्ज़ाम जैसा एकदम माहौल था और क्वेश्चन भी अप टू लेवल था। आप जो अभी टेस्ट दिए हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेन एग्ज़ाम से पहले ये झटका लगना बहुत ज़रूरी था और क्वेश्चन बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है अभी जो 69th का दिया है उसके अकॉर्डिंग ही है और बहुत डिटेल में है, लेंदी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसा एक्सपेक्टेड है कि 70th में पूछा जाएगा बिल्कुल वैसा ही था। तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट लगा जो ज़्यादा हार्ड रहा हो? ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो न्यू एमर्जिंग सब्जेक्ट्स है जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो उन पर ध्यान दिया गया था और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और इंडिया जिस पर ख़ास तौर पर फोकस करने के लिए कहा गया है, तो उनसे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। पहले सिर्फ डिजिट्स पूछे जाते थे कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट वो है, बट ट्रेंड पूछा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, तो वो था इसमें, तो काफ़ी अच्छा था। करंट अफेयर से भी पूछे गए होंगे सवाल, तो उसका कैसा था क्वेश्चन? करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे थे, जो हमेशा फैक्ट बेस्ड जो होते हैं उस तरह के नहीं थे, काफ़ी अच्छे थे और मतलब हर बार से नए थे। ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा और ये टेस्ट देना जिन्होंने भी दिया है उनको काफ़ी हेल्प करेगा मेन एग्ज़ाम के लिए। आप थोड़ी देर बोले कि झटका लगना ज़रूरी था, इसका क्या मतलब था? मतलब जैसे हम लोग हमेशा से तैयारी करते आ रहे हैं, अभी बीपीएससी का पैटर्न बदला है, तो बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर पहले ही हमने उसके लिए पेपर दिया है जो कि कर लिया है, तो फिर हम संभल के आगे से और अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप जो अभी टेस्ट दिए हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? In simple words, outstanding, because I was not expecting that some institute can set question like this, because I have been going through multiple tests of various coachings, but that was just normal, okay, taking questions from somewhere, pasting it somewhere, but it gave the real experience that means last time I have appeared in the BPSC examination, that was 69, and means it gave the feeling. और आपको बहुत अच्छा फील आया कि जस्ट लाइक बीपीएससी लाइक आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला? The level of question, the pattern, it's covering the sections of like various current affairs, Bihar special, history. If it is taking question from history, then covering enough dimensions like Buddhism, Jainism. तो करंट अफेयर से भी तो अच्छा खासा सवाल था, वो भी बहुत आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जिसमें हार्ड लगा हो, या करंट अफेयर या फिर कोई? थोड़ा सा मुझे पॉलिटी वाला सेक्शन ठीक लगा, ऑल्दो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ठीक था, पढ़ा हुआ था, वो बना। कुछ क्वेश्चंस पहले भी मैंने एक तर्कस लिया था, दैट वाज द BCW का ही था, तो उसमें से कुछ पढ़ा था मैंने, तो उससे क्वेश्चंस थे। हाँ, मैथ भी क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा मेरा थोड़ा मैथ वीक है, थोड़ा सा टफ मतलब था, बट ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? आउटस्टैंडिंग। Thank you. And thank you team BCW, particularly Rohit sir and Nishant sir, who worked tirelessly, really hard to make it successful. Entire arrangement was good. अभी जो आप एग्जाम दिए, टेस्ट एग्जाम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन लेवल भी सही था, ऐसा महसूस हो रहा था कि रियल एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, और जो सिचुएशन बीपीएससी में होता है अनुमान लगभग उसे लग रहा था कि हाँ रियल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बीपीएससी सिचुएशन जैसा है, माहौल भी था, क्वेश्चन लेवल भी सही था। क्वेश्चन कुछ सेक्शन से काफ़ी मतलब ठीक थे, और कुछ था कि मतलब रेंज में था, और कुछ नए डायमेंशन मतलब एक नए अप्रोच से मतलब देखने को मतलब हार्ड लगा हो कुछ सब्जेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड था, बाकी मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो काफ़ी टॉपिक सिलेक्टिव थे जो कि प्रिडिक्ट किया जा सकता कि अच्छा ठीक है इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट रिवीजन की कमी के कारण और कुछ इस कारण से थोड़ा बहुत डाउन रहा। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत एकदम फीलिंग आ रहा था, बीपीएससी वाला था। कोई हार्ड लगा हो सब्जेक्ट? हाँ, मैं इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा हुआ था, तो मुझे वो हार्ड लगा, बाकी सब आसान लगा था। आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो रियल एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से आपको ये कितना बेहतर लगा या फिर डाउन लगा?
नहीं बेहतर और डाउन की बात नहीं है, जैसे एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया गया है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितना लगभग 2 साल से फॉलो करते हैं BCW को, उम्मीद था कि अच्छा क्वेश्चन आएगा, लेवल बढ़िया रहेगा, जो कि मिला है यहाँ पे। कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जो आपको हार्ड लगा हो? हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत प्रिसाइज था। मतलब जो हिस्ट्री के सर, जैसा पता है कि रोहित सर मतलब हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते, तो बहुत कोर क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे। मतलब पूरा डीपली था? हाँ, बहुत मतलब स्पेसिफिक था, पिन पॉइंटेड टाइप से था। बाकी तो सब अच्छा था। कुछ इकोनॉमिक्स से सर्वे से ही था, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कम था। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। करंट अफेयर बहुत अच्छा था ऑब्वियसली। मतलब जो इंटरनेशनल इंसाइट होना चाहिए, या फिर स्टेट में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। करंट अफेयर भी बढ़िया कवर। ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा रहा। लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा कि जो सर इंटरेस्टेड है, सर चाहते कि बिहार के बारे में लोग पढ़े, वो अपना इंसाइट देने का कोशिश किया है। थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके थोड़ा बायसनेस मतलब लगा कि वो अपने तरफ से चाह रहे हैं, लगा कि पर्सनली थोड़ा क्वेश्चन। हाँ। बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छा था। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो एक मिक्सचर होता है फैक्ट का और इसका कंसेप्ट का, वो मिला। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा रहा। फोन पर बात कर रहे थे? नहीं होगा, बोलिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और ये बहुत हेल्प मिलेगा स्टूडेंट लोग को जो रियल एग्जाम होगा। बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग है, और हम अपने दबाव को जो रियल एग्जाम में जाकर हम बिखर जाते हैं। हाँ, जो तो अंदर का जो डर होता है उससे, क्योंकि जो डर होता है ना, तो हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा और भी आयोजन होना चाहिए। बच्चे बहुत इंस्पायर हैं, और हम तो सोचे थे कि उतने बच्चे आए भी नहीं होंगे, इसके बावजूद भी बहुत से बच्चे आए हुए थे। और जो भी इंस्टीट्यूट ये आयोजन कराया एग्जाम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स अ लॉट। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका ठीक रहा? कोई ऐसा लगा कि क्वेश्चन हार्ड हो या किसी सब्जेक्ट में? जैसे सेगमेंट जो भी था ना, जो रियल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी था। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या होता है ना कि अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन टॉप लेवल का पूछ देंगे, जो कि बिल्कुल हवा ही नहीं रहेगा, जो कि रियल एग्जाम में भी वैसा नहीं पूछा जाता है। तो ये सब जो था, बिल्कुल मुझे लगता है PYQ एनालिसिस करके, और इंस्टीट्यूट के जो भी मेंबर जिन्होंने टेस्ट वगैरह ये आयोजन किया, बनाया, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था। बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह, मतलब रियल एग्जाम की तरह इसमें क्वेश्चन डाला गया। पर्सनली इसमें पर्सनली नहीं लिया गया कि कोचिंग को, हाँ, पर्सनली को कोचिंग को प्रमोट करने के माध्यम, प्रमोट करने के लिए टेस्ट आयोजन नहीं किया था, मुझे जहाँ तक लगता है। ये जैसा रियल एग्जाम में जो होता है एग्जाम, उसी बेसिस पे स्टूडेंट का प्रेशर कम करने के लिए ये बिल्कुल वैसा लगता है। क्योंकि होता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में हो जाते हैं एग्जाम को लेकर। बहुत से बच्चे क्या थे कि MRI गलती भरने के दौरान भी गलती करते थे, उनको बहुत ज़्यादा डर होता था। और ये रियल में अगर वो गलती करते हैं वहाँ पे, तो उनका तो 1 साल खराब होगा ना। हाँ, 1 साल खराब हो जाएगी पूरी। तो बिल्कुल जो भी सर थे, और ऐसे आयोजन बार बार होना चाहिए। बहुत बच्चों का जो रियल एग्जाम होगा वहाँ पे जाके बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग दबाव में बिखर जाते हैं। हाँ। और ये चीज़ जो है, इसे प्रैक्टिस कर, कोई उपाय नहीं है ना दबाव का हटाने का, एक प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम अपने दबाव को अपने ब्रेन पे हावी नहीं कम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के माध्यम। विदाउट प्रैक्टिस कोई मतलब रीजन ही नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वेलकम।